Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. पूरी फैमिली और घर का ध्यान रखते हुए कभी कभी हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा भी अपना कोई मी टाइम होना चाहिए, जो मी टाइम हमें सुकून के पल दे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। आज फिर से आपके साथ शेयर करने वाले हूँ इस वीडियो में कुछ ऐसे इजी किचन टिप्स जो आपका कुकिंग टाइम तो कम करेंगे ही, साथ ही आप अपनी हॉबीज़ के लिए या फिर स्टडी के लिए मी टाइम निकाल सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही थी, मैं भरवा बैंगन घर के लिए बना रही थी। तो सिंपल तरीके से बना लेती हूँ, स्वाद में कोई भी अंतर नहीं आता है। बस प्याज डाल के अच्छे से उसको भून लिया था, फिर बैंगन डाल दिए थे जो मैंने कोट किए थे मसाले से। या फिर कभी कभी गेस्ट आते हैं तो इस तरह से बनाती हूँ और सारी जो चीज़ें होती हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक एक साथ पीस लेती हूँ और उसका जो मसाला है वो भून लेती हूँ और फिर बैंगन डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हो जाती है। और अदरक नहीं होता है तो उसकी जगह पर सॉल्ट पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितने बढ़िया भरवा बैंगन बन के तैयार हो गए हैं। और कहने का मतलब ये है कि टिप वही यूज़ कीजिए जो सच में आपके लिए यूज़फुल हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने पीस कर फटाफट से ग्रेवी बना ली थी। और आप सारी चीज़ें अलग अलग पीसेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर हमें बहुत सारा टाइम बचाना है तो हमें साथ साथ में मल्टीटास्किंग ज़रूर करनी पड़ती है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि चीज़ें किस तरह से हमारे लिए आसान बन सकती हैं। तो अचानक ही डिमांड कर दी थी हस्बैंड ने कि मुझे मिर्ची का अचार खाना है और आमचूर वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें। लेकिन आमचूर वाली जो मिर्ची होती है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि बैठ के तसल्ली से उनको काटो, उनमें चीरा लगाओ, उनमें अच्छे से पोंछ पाँच कर जब जाके उनमें आमचूर या मसाला भरो। तो फटाफट से मैंने एक ट्रिक निकाली। यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले ले लिए थे जो अचार वाले होते हैं, नमक, कलौंजी, धनिया पाउडर, राई, चाट मसाला और थोड़ी सी सौंफ ली थी और फटाफट से रफली काट लिया मिर्चों को। और ऊपर से रोटी बनाने के बाद उसी तवे के ऊपर मैंने छौंक दिया थोड़ा सा तेल डालकर और वो वाला मसाला डाल दिया, थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया था। और देखिए फटाफट से हमारा ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार बन के तैयार हो गया और हमारी थाली इतनी टेम्पटिंग लग रही है इस मिर्ची के अचार से। और साथ में मैंने रखा है दही और जीरे वगैरह को भी भून के रख लेती हूँ। तो दही में जीरा और काला नमक का ऐसे छिड़क दीजिए तो बहुत ही टेस्टी लगती है दही और हमारी टेम्पटिंग थाली बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। और इस तरह का धनिया या पुदीना जब भी आपके घर में आता है तो आप उनको हाथ के हाथ साफ़ कर लीजिए, अदरवाइज़ वो थोड़ी देर बाद मुरझा जाता है। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इस टाइम पे पुदीना मिलता भी नहीं है। कई बार गर्मियों में पुदीना सबसे ज़्यादा राहत देने वाली चीज़ होती है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, लेकिन पुदीना मार्केट में मिलता नहीं है। तो क्या किया जाए, तो जैसे ही पुदीना या धनिया आपके घर में है तो फटाफट से उसकी चटनी बना लीजिए। और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे काफ़ी सारा पुदीना, जड़ से किसी से मंगवाया था, तो वो अब गमले में लगा दिया है। थोड़े दिनों बाद पुदीने का प्लांट भी अच्छे से हो जाएगा। पुदीने की जड़ तोड़ ली थी और सारी जो पत्तियां थी वो मुझे दे दी थी। तो फटाफट से मैंने चटनी बनाई। और पुदीने की चटनी या फिर धनिया की चटनी घर में रखी होती है तो कोई भी स्नैक्स हो आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और जो बाकी पुदीने की पत्तियां थी उनको मैंने धोकर साफ़ करके सुखा लिया था रूम टेम्परेचर पर छाया में ही। तो मैं बनाऊँगी पुदीना पाउडर। और पुदीना पाउडर को आप डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ में मैं यहाँ पर उसके और कुछ स्पाइसेस भी ऐड करने वाली हूँ ताकि जो हमारा काम है और ज़्यादा इजी हो जाए। और देखिए यहाँ पे मैंने जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च तवे पर रोस्ट कर ली थी। पर आप जो ये पुदीने की पत्तियाँ देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर फ़ैन चला रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा अच्छे से सूख गई थी। अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है तो आप इसको 1-2 घंटे में भी आप सुखा सकते हैं। और मैंने पहले पुदीने की पत्तियों को छाया में सुखाया था और धूप में नहीं सुखाना है, आप इसको रूम टेम्परेचर पे सुखा सकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर छाया हो, ज़्यादा धूप में मत सुखाइएगा। और यहाँ पर देखिए जो पुदीने की जो पत्तियाँ हैं वो उनको मैंने क्रश कर ली हैं। तो आप चाहे तो पुदीने की पत्तियों को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और इसका बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो जीरा और काली मिर्च मैंने पीसी थी वो इस सॉल्ट डिस्पेंसर में मैंने डाल दिया है और इसको अभी मैं यूज़ करूँगी अभी इस वाले मिक्सचर को। तो यहाँ पर जो ये पुदीने की पत्तियाँ हैं इनको और थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी। और देखिए हाथ से ही क्रश हो जा रही हैं तो मिक्सी में करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। और फ्रेंड्स यहाँ पर पुदीने का पाउडर बनके तैयार हो गया। आप इसे किसी कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे इससे बनाने वाली हूँ रायता मसाला। तो गर्मियों में इंस्टेंटली रायता आप बनाते ही होंगे, कभी बूंदी का रायता, खीरे का रायता या किसी भी तरह का रायता, आप उसमें ये वाला मसाला पोर कर सकते हैं।
आपके रायते का जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा इस मिक्सचर से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो पाउडर है वो अलग रख दिया है और 3-4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे जो ये पुदीने का जो क्रश किया था मैंने वो वाला मिक्सचर ले लिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें रेगुलर सॉल्ट जो होता है वो डाला है और रेड चिली पाउडर डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जितना आपको तीखा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाला है 1-1.5 चम्मच। और इस समय मेरे पास ना जो काला नमक होता है वो नहीं था तो वो नहीं डाला मैंने। आपके पास हो तो आप ज़रूर से डालिएगा। थोड़ा सा काला नमक रखा था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और बस लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ये वाला जो जीरा और काली मिर्च का जो हमने पाउडर बना के रखा था और मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं। और जब आप रायता बनाते होंगे तो उसमें आप अलग अलग से कभी आपको जब रायता बनाना होगा तो आप जीरा भूनते होंगे, फिर काला नमक डालते होंगे, अलग से आप मसालादानी में से मिर्चें निकाल के डालते होंगे। तो इससे आपका सोचिए कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपके पास ये वाला रायता मसाला बना रखा है तो आप फटाफट से रायता बना सकते हैं और अपनी थाली को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और सिर्फ एक मसाला आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। तो इससे आपका देखा कितना सारा मी टाइम मिलेगा और आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकेंगे। और जैसे कि मैं क्रिएटर हूँ तो इस तरह के टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और मैं भी वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत सारा टाइम देती हूँ। कम से कम 3-4 घंटे एक वीडियोज़ को देने पड़ते हैं, पहले शूट करना पड़ता है सो अलग। तो इस तरह के टिप्स फॉलो करके आप अपनी हॉबीज़ को या फिर आप स्टडी करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत सारा मी टाइम निकाल सकेंगे। देखिए यहाँ पर इंस्टेंट रायता बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें बूंदी डालिए या फिर खीरा डालिए। और सिर्फ 1 चम्मच मैंने ये रायता मसाला डाला था, कोई ज़्यादा एफर्ट्स मुझे नहीं लगाने पड़े इसके अंदर। और अगर आपने इस टिप को फॉलो नहीं करा है तो करके देखिए और जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। और फ्रेंड्स इस दही से अब हम बनाएंगे पुदीना छाछ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जामुन निकाल लिया है क्योंकि दही जमाने के लिए हमें जामुन चाहिए होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना बाय मिस्टेक हम दही का बर्तन धो देते हैं और फिर हमें जामुन नहीं मिलता है तो दही जमाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। या तो किसी से मांगना पड़ता है या फिर से दही मंगाना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर से रखिए। और पुदीना छाछ बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, दही में मिलाना है पानी और खूब सारी बर्फ़। और ये वाला पाउडर जो अभी हमने बनाया था पुदीना मसाला, ये वाला 1 चम्मच मिला दीजिए, आपकी पुदीना छाछ बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो उसका कलर थोड़ा सा ग्रीन सा हो जाता है, लेकिन आप सच मानिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। आप इस तरह से फटाफट से पुदीना छाछ बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं समर में रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और इस वाले पाउडर को आप पराठा बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी हो तो ये वाला जो मसाला है डाल दीजिए पराठों में, आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये है फ्रेंड्स ठंडाई पाउडर, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे हैं। तो आपके पास ठंडाई का पाउडर पड़ा हो तो आप फटाफट से दूध में मिलाकर उसे ठंडाई तैयार कर सकते हैं। अगर ठंडाई की रेसिपी देखनी है तो इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज़ इतनी स्पाइसी जो हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर इतने बढ़िया मसाले यूज़ किए जाते हैं तो उसकी खुशबू और फ्लेवर से ही वो स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह के मसाले आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सांभर मसाला। उसके लिए मैंने ले ली थी 2 तरह की दालें, चने की दाल और उड़द की दाल। साथ ही में लिए हैं मैंने कुछ अचार वाले जो मसाले होते हैं जैसे सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया, कड़ी पत्ता, जीरा, काली मिर्च, मेथी और थोड़ी सी दालचीनी ली है। इनको ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है और इससे बढ़िया सांभर मसाला बनके तैयार हो गया है। और सांभर में तो क्या आप इसको हर ग्रेवी में यूज़ कीजिए, हर सब्जी में यूज़ कीजिए, कोई भी सब्जी में आप इसे डालेंगे तो उसका स्वाद दोगुना हो जाएगा और आपको कोई सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स ये वाला मसाला मैं तो हर सब्जी में इस्तेमाल करती हूँ, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। जो सब्जियाँ बच्चे खाते नहीं हैं वो भी खा लेते हैं। और फ्रेंड्स गर्मियों की एक खास बोनस टिप आपको देना चाहूँगी। तो जब भी आप सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं तभी सुबह आप लंच की तैयारी भी कर लीजिए। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते आप दाल चावल चढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा लंच के टाइम आपका काम आसान हो जाएगा। या फिर लंच में अगर आप प्रॉपर खाना बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना लीजिए। और शाम के टाइम मेरे घर में तो मतलब सब लोग बहुत ही कम खाना खाते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि चावल वगैरह बच जाते हैं। यहाँ पर देखिए दाल बची हुई थी तो शाम को मैंने चावल को रीफ्राई कर लिया है। तो इसमें जो भी वेजीज आपके पास अवेलेबल हो उनसे छौंक दीजिए, पनीर का तड़का लगा दीजिए। अगर किसी चीज़ में आप पनीर डाल दोगे ना तो बच्चे बस उसको चाट कर खाएंगे और वो बिल्कुल चीज़ फिनिश हो जाएगी। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि चावल या दाल ज़्यादा पुराने ना हो। तो ये आज के ही चावल थे, सेम डे के चावल आप दोबारा से इस तरह से फ्राई कर देंगे तो खाने में ट्विस्ट आ जाएगा और खाना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और इस तरह
इस तरह के मसालों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे खाना टेस्टी बन जाता है। जैसे पाव भाजी मसाला हो गया या फिर सांभर मसाला मैंने बताया है, तो जो भी चीज़ आपकी बची हुई है ना वो कहाँ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सारी चीज़ें बस मैंने फ्राई कर ली हैं, इसमें डाल दिए हैं ये राइस, तो इससे फ्राइड राइस बन जाएंगे। नॉर्मली जो मैं पुलाव बनाती हूँ बच्चे उसको तो इतना शौक से नहीं खाते हैं, जबकि इस तरह के फ्राइड राइस बनाओ या शेजवान फ्राइड राइस बनाओ तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के लिए हर माँ को इस तरह के जुगाड़ लगाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर शेजवान फ्राइड राइस हमारे बनके तैयार हैं और इस तरह से जो थाली है हमारी इंटरेस्टिंग बन गई है। तो आप भी रसोई में ज़्यादा समय ना देकर इस तरह के छोटे छोटे टिप्स अपनाकर आपका बहुत सारा समय बचा सकती हैं और अपने लिए मी टाइम निकाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, जो मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में इस तरह से बना के रख लेती हूँ, और चटनियाँ वगैरह आपके पास किचन में होती हैं तो आप किसी भी टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए आपने किसी भी मील को आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अपने लिए बहुत सारा समय भी बचा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मुझे मोटिवेट करने के लिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी मिलूंगी, बाय बाय।